तीन भुवन में सारे वीतरागवे ज्ञानिता सेवे स्वरूप सेवकार नमः त्रियोग मारिके। दूसरी पढ़ना है। ऐसे मिथ्या बस रमत भरत लोक जाने मन ताते को तजिए सुजान सुनते ने संक्षेप कहूँ बखान। यहाँ क्या कहने जा रहा है कि ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण है ना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है ना। क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के या बस में होकर के यह जीव भ्रमत भरत दुख जन्म मरण संसार में परिभ्रमण कर रहा है और जन्म और मरण के दुखों को भरत मतलब भोग रहा है। किसके कारण? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। भाई इसके कारण से भटक रहा है। तो ताते इनको, ताते इसलिए इनको तजिए, छोड़ दो। सुजान क्या कह दिया? हे सुजान, हे बुद्धिमान, तो इनको छोड़ दो भाई, है ना। अपन को बुद्धि मिली ना, विशेष ज्ञान मिला ना, उस बुद्धि का अपन पूरा पूरा लाभ उठाना। क्योंकि उनको क्या कह रहे हैं? सुजान कह रहा है भाई, बुद्धिमान कह रहे हैं। सुजान, बुद्धिमान, इनको त्याग दो ना। किसको? मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को और मिथ्या चारित्र को। सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को ग्रहण करो, है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। अगर संसार में ही रुलना है, संसार में ही भटकना है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में लगे रहो। सुन दिन संक्षेप कहूं बखान। तो शिष्य ने कहा तो थोड़ा इसके बारे में बताइए तो आप, ये क्या है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र? थोड़ा जाने भी तो इनको, क्योंकि बिन जाने इतने दोष गुणन को कैसे तजिए गई, तो बताओ तो थोड़ा। तो आगे संक्षेप में इसका ये कह रहे हैं कि संक्षिप्त में, हम संक्षेप में इसका आगे वर्णन कर रहे हैं। और ज्यादा विस्तार में जाना तो और बड़े बड़े ग्रंथों को तो, लेकिन उन सारे ग्रंथों का सार हम यहाँ बता देंगे। आप संक्षेप में कह रहे हैं, सार आपको बता देंगे जी है सार। देखो तो मिथ्यात्व के दो भेद हैं। कौन कौन सा है? हाँ, एक अग्रीत मिथ्यात्व और दूसरा अग्रीत मिथ्यात्व। तो अग्रीत मिथ्यात्व का मतलब होता है जो अनादि काल से जीव के साथ लगा चला आ रहा है, वो अग्रीत मिथ्या। और ग्रीत मिथ्या जो इसी जन्म में मनुष्य पर्याय में ही, बस मनुष्य पर्याय में जो ग्रहण होता है, ग्रहण करता है जीव, वो है ग्रीत मिथ्या। तो जो अनादि काल से लगा चला आ रहा है वो है अग्रीत। इस देह के साथ कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, वो है अग्रीत, है ना। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अनादिकाल से लगा हुआ ना, आज से नहीं, अनादि से जीव के साथ लगाया है कि देह मेरी है, मैं इस देह का करता हूं, है ना। कर्तृत्व की, ममत्व की और भोक्तृत्व की। शरीर मेरा है और शरीर का मैं करता हूं, है ना, और मैं ही कर रहा हूं इसलिए हो रहा। कर्तृत्व, ममत्व और भोक्तृत्व,
मैं करता हूं, ये मेरा है और मैं इसका भोगता हूं। कर्तव्य की, ममत्व की और भोक्तत्व की ये मान्यता है। तो ये अनादिकाल से जीव के साथ लगा रहा है, चला रहा है। शरीर के साथ, कि शरीर मेरा है, शरीर में मेरे पने की मान्यता अनादिकाल से चली आ रही। जबकि ये जीव एक शरीर को छोड़ता है, फिर दूसरे को धारण करता है, फिर छोड़ता है, फिर धारण करता है, फिर छोड़ता है, फिर धारण करता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर भी बताओ, एक प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। कितने शरीरों को इसने नहीं छोड़ा, बताओ, कितने को नहीं छोड़ा और छूटा है, लेकिन फिर भी इस शरीर से अपने पने की, अपनत्व पने की मान्यता इसकी नहीं छूटी है। ये तो अनादिकाल से जो लगा चला आ रहा है वो है अग्रीत। वो सेठ थे ना, वो सेठ जी तो बड़े ही घर गृहस्थी में, धन दौलत में बड़े आसक्त रहते थे। एक बार कोई संत आए, मुनिराज आए कोई उसी नगर में, तो सब लोग गए, तो वो भी गए, तो प्रवचन सुना और उनसे पूछा कि भगवान मेरा थोड़ा भविष्य बता दीजिए। तो अभिज्ञानी मुनिराज थे, तो उनने बताया कि सेठ जी तुम्हारा भविष्य तो ये है कि तुम इस भाव से मरण करोगे तो अपने ही घर के मल के गड्ढे में कीड़ा होगे सफेद। कैसा? अपने ही मल के गड्ढे में सफेद कीड़ा होगे। अरे बोली, मैं अपने ही मल के गड्ढे में कीड़ा होऊंगा, बड़ी चिंता। अब घर में आए वो, तो घर में अपने बच्चों से कहते सुनो, उनने बताया है और ये भी बताया था कि भाई अमुक अमुक समय में तुम्हारी मृत्यु होगी और मृत्यु करके तुम उस अपने ही घर के मल के गड्ढे में उत्पन्न होगे। घर आए सेठ जी, बच्चों से कहा सुनो ऐसा करना कि मुझे उन मुनिराज ने ऐसा ऐसा बताया है कि मेरा मरण अमुक अमुक समय में होगा और मरण होकर के मैं अपने ही मल के गड्ढे में कीड़ा होऊंगा। तो सुनो, मैं जैसे ही कीड़ा बनूं तुम जाकर के मुझे मार देना। बोले ठीक है पिताजी, बिल्कुल। अब समय आया, जब समय आया तो उसी समय में वास्तव में सेठ जी की मृत्यु हो गई। उसी समय में वो मरण को प्राप्त हो गए। तो बात तो पक्की हो गई बच्चों को भी कि सही कहा था मुनिराज ने। अब क्या था, बच्चों ने सोचा जब ये बात सही हुई तो वो बात भी सही होगी। अब सारा क्रियाक्रम किया और जाते हैं, देखते हैं अपने मल के उस गड्ढे में, तो ऊपर में एक बड़ा भारी कीड़ा बैठा हुआ था। एक बड़ा कीड़ा बैठा हुआ था। अब वो सेठ जी के बच्चे जो थे उसको मारने के लिए जाएं तो झट से वो वहीं घुस जाए, फिर थोड़ा यहाँ वहाँ हो, फिर आकर के बैठ जाए, फिर मारने के लिए जाए, फिर वो घुस जाए। वो परेशान हो गए, क्या किया जाए। बोले नहीं, ने तो कहा था। वो गए मुनिराज के पास, पूछा, बोले भैया ये जीव जब इसको एक भाव से दूसरे भाव में होता है या कोई दुख तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है तो ऐसे ही सोचता है, लेकिन जब पर्याय बदल जाती है तो फिर उसी पर्याय से इसको मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, कोई भी पर्याय में चला जाता है। नर्क को छोड़ करके, नर्क की चीज जो होते हैं, एक तो कोई नर्क जाना नहीं चाहता। कोई नर्क जाना चाहता है? कोई एकाध हो, यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं पूछ ले भैया, वो तो गाली समझते नहीं जाना चाहता। तो नर्क जाना भी नहीं चाहता, और जो नरक गए हैं वो वहाँ से जल्दी छूट करके निकलना चाहते हैं, भगना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ क्षेत्र जन शारीरिक वेदना इतनी ज़्यादा है, इतनी अधिक है, इसलिए। अच्छा, वेदना और जेना होती तो लोग वहाँ भी जाने से उनको परहेज नहीं रहता, बोले ठीक चलेगा, इसी है ना, ये बात है। तो वो, और अब बात आती है तिरंज गति की।
तो एक तो तिरंज गति में कोई जाना नहीं चाहता, कुत्ता बिल्ली आदि कौन होना चाहता है? नहीं होना चाहता, जाना नहीं चाहता, और चला जाए तो फिर उस पर्याय को छोड़ना भी नहीं चाहता। एक जाना नहीं चाहता, कोई नहीं होना चाहता, कुत्ता बिल्ली है ना आदि पशु आदि। लेकिन अगर पर्याय में चला जाए तो उस पर्याय को भी वो है छोड़ करके जाना नहीं चाहता। नारकी भले चाहते लेकिन वो नहीं चाहते, ये बात है ना। जब मुनिराज ने समझाया तो समझ में आया। तो ऐसी बात है कि जीव एक पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाता है, उसी से उसको इतना मोह इस शरीर से हो जाता है। जबकि ये शरीर कैसा है, अभी कल आएगा अपने श्रावणाचार्य जी ग्रंथ की 16वीं गाथा शरीर के विषय में पूरा विचार है ना। तो विचार करने वाली बात है कि ये शरीर इतना घिनावन है, नाशवान है, मिट जाने वाला है, फिर भी इस शरीर से कितनी आसक्ति है। देखो दिन रात जीव इस शरीर की सेवा में ही लगा है, लगा कि नहीं बताओ? दिन रात 24 घंटा इस शरीर की सेवा में लगा है। सुबह उठो सुमंजन कर लो, है ना, मंजन करो, और फिर क्या ना कलयुग में चाय चली फूंक फूंक पी। अब बोलो राम राज में कृष्ण में राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, और कलयुग में चाय चली है नहीं। तो अपन ऐसा कहें ना, अपन ऐसा कहें राम राज में दूध मलाई और कृष्ण राज में घी और मोदी राज में चाय चली है फूंक फूंक के पी। है ना ये बात। तो कलयुग में चाय चली है ना, तो सुबह उठते हैं भाई, इसको मंजन करवाते हैं, है ना, और फिर चाय गरम गरम चाय होना चाहिए, बढ़िया चाय पिलाते हैं, और फिर थोड़ी देर नहीं हो पाती है, जल्दी से नाश्ता भी चाहिए, और कोई कोई तो चाय के साथ भी नाश्ता कर लेता है ना। फिर लो, फिर और प्रक्रिया चालू। तो बता, तो 24 घंटे में 24 घंटा क्या करते हैं? इस शरीर के ही सेवा में तो लगे ना अपन, नहीं लगे बता? जबकि जानते हैं कि ये छूट जाने वाला है, ये अपना नहीं, छूट जाने वाला है कि नहीं? कौन कौन जानता है कि छूट जाएगा शरीर? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बताओ। ये छूटेगा सबको पता है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास रहता है? विश्वास नहीं है। अरे अभी कहाँ, अभी तो हमारा बचपन है। अरे अभी हम तो कहाँ भैया, अभी तो हम 50 के हैं। 50 में थोड़ी ना, अभी तो 100 वर्ष में जाएंगे। और 100 वर्ष वाला भी सोचता रहे अभी नहीं, अभी तो हमारी और है। आज के समय में 60 से तो विचारनी बात है कि जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। जब किसी को जलाने जाता है, किसी मुर्दे को ले जाता है, तो कहता है राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गलत है। किसको सुनाता है? मुर्दे को। और मुर्दा कहता है कि राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, कहने वाले होश में आजा तेरा भी अब वक्त है। नहीं भाई पता? तो किसको सुनाते हैं? मुर्दा को सुनाते हैं। और सुनना किसको चाहिए? खुद को चाहिए। देखो मैं तो चला गया, ये तो चला गया, अब भैया हमारी भी बारी है ना, जाना पड़ेगा। तो वहां तो कदापि सोच भी लेता है, लेकिन जाल फूंक के आता है और फिर सब भूल जाता है कि कहाँ, वो तो हम जला आए। विश्वास है? नहीं होता। तो भैया जी अग्रीत मिथ्या है। इस अग्रीत मिथ्या, यही तो विपरीत मान्यता है ना, कि शरीर के प्रति मेरे पने की मान्यता, शरीर के बिना कर्तव्य की मानता, शरीर के प्रति भोक्तत्व की मानता। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे करने से ही हो रहा है, और मैं ना करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ये मान्यता है। अच्छा एक चीज बता, आज तुम हो सो कर रहे हो, सो काम हो रहा है ना? जब पहले नहीं थे तो नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? भैया अब तुम ही आ गए तब ये हो रहा है। तो दाई हरण व्यक्ति या कोई अपने बुजुर्ग थे,
तो जब नहीं हो रहा था क्या हो रहा था, चल रहा था, सब हो रहा था, है ना। बताओ, तो अपन है तो अपन भी हो चल रहा है, तो लेकिन अपन है तो अपन कर रहे हैं, अपन है अपन कर रहे हैं। और जब नहीं रहेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो फिर कौन करेगा। तो ये विचारनी बात है ना भाई, ये हमारी मान्यता है कि हमारे चलाने से ही संसार चल रहा है। वो कुत्ता था ना, बैलगाड़ी के नीचे घुस जाता है और गाड़ी चलती है तो वो भी चलता है, और क्या मानता है कि मैं यहाँ गाड़ी को चला रहा हूँ, क्योंकि चल रही है गाड़ी, वो भी चल रहा था। नीचे का जो शक्कर रहती ना, तो वो लग रही थी उसकी पीठ में, सोच रहा था मैं ही चला रहा हूँ, वो रगड़ते रगड़ते उसकी पीठ छिल जाती है, और फिर आगे कहीं गाड़ी रुक जाती है ना, रुक जाती है तो वो भी रुक जाता है। तो क्या मानता है कि मैं रुक गया तो गाड़ी रुक गई, मैं चल रहा था इसलिए गाड़ी चल रही थी। बताओ, वो चल रहा था तो गाड़ी चल रही थी क्या, या वो रुक गया तो गाड़ी रुक गई क्या। तो ऐसी मान्यता है, वो उसकी बात नहीं है, ये अपनी बात है कि भैया हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे अभी हमारा थोड़ा रहना जरूरी है, अभी हमारी कच्ची गृहस्थी है, नहीं बस अभी हमारी कच्ची है, क्या होगा, है ना। और जब पक्की भी हो जाती है तब भी सोचता नहीं अभी तो भैया, अभी तो क्या, अभी तो लड़का शादी ब्याह के लिए शादी ब्याह कर ले, फिर फुर्सत हो जाएंगे। अरे अब शादी होगी तो थोड़ा नाती का तो सुख थोड़े मिल जाना चाहिए, और नाती भी हो गए तो अब नाती भी है तो भाई अब नाती की बहू और आ जाए, है ना। सब लगेगा बहू आ गई तो नाती बहू को क्या कहलाएंगे, नाती पंती। तो फिर कहते ना काय की नशेनी में चढ़ते हैं, सोने की नशेनी में चढ़ते हैं, संति में चढ़ते हैं। मतलब संति नहीं मिलती, संति मिलना चाहिए, लोगों की चरित्र संति मिले। हाँ, अच्छा किस किस को देखना संति बताओ। उनकी बात करें, आप अपन लोगों को देखना कि नहीं देखना, बहुत देख रही है। चलो चलो ठीक है, छोड़, है ना। तो भैया यही बात है कि यही है ना कि मेरे करने से हो रहा है, मैं ना करूंगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। ये सारी मान्यताएं इस युग के साथ अनादिकाल से लगी चली आ रही हैं। इसी को कहते हैं अघृत मिथ्या, है ना। और घृत मिथ्या जो इसी जन्म में खोटे गुरु आदि की संगति में पढ़ करके जो ये जो खोटा ग्रहण कर लेता है उसे कहते हैं घृत मिथ्या, गुरु आदि की संगति में पढ़ कर। इसीलिए तो कहा ना अपने आचार्यों में, भाई कुगुरु कुदेव कुधर्म और इनके मानने वाले 6 अनायतन, इनसे इनकी पूजा मान्यता तो छोड़ो, इनकी प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे जीव बहुत जल्दी भटकता है, क्योंकि वो सब राग में ही तुमको उलझाने वाले हैं, संसार ही तुम्हारा बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की, वीतरागी धर्म की, वीतरागी गुरुओं की ही आराधना और उपासना करना, अगर संसार के चक्र से बचना चाहती हो तो। क्योंकि अनादिकाल से तो लगा चला आ रहा है, और भाई अगर इनकी संगत में पड़ गए तो जी और तुम्हें क्या करेंगे, और उस मान्यता को पुष्ट करने वाले हैं, उस राग को और बढ़ाने वाले हैं, छुड़ाने वाले नहीं है। लेकिन अघृत तो सबसे खतरनाक है। भाई कोई खोटे गुरु आदि की संगत पढ़ करके खोटा ग्रहण कर लेता है, लेकिन कोई सतगुरु मिले, सच्चे गुरु मिलते हैं तो सत्य को भी ग्रहण कर लेगा, है ना, कर लेगा। लेकिन जो अघृत अनादिकाल से लगा चला आ रहा है इस देह के साथ, वो तोड़ना सबसे कठिन बात है। इसलिए उस मान्यता को तोड़ने वाली बात है। उस मान्यता को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मार्ग बनेगा। इस प्रकार ये 2 प्रकार के मिथ्यात्व कहे हैं, और उस दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के 3 भेद हैं। अघृत मिथ्या दर्शन, अघृत मिथ्या ज्ञान और अघृत मिथ्या चारित्र। और घृत मिथ्या दर्शन, घृत मिथ्या ज्ञान और घृत मिथ्या चारित्र, है ना। तो 3 भेद हैं दोनों के। तो आप यहां बताएंगे अघृत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं इस अगले छंद में।
ठीक है ना। चलिए तो अगला दूसरा छंद पढ़ो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तेने माई विपर्याप्त चेतन को है उपयोग मूरत चिन्ह। चलिए तो क्या कह रहे हैं? अघृत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? यहां इस शब्द बता रहे हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जो जीवादि प्रयोजन भूत जो सात तत्व कहे गए है ना। कौन से सात तत्व बताओ भैया? आराम, हाँ बोलो आराम। सात तत्वों के नाम। अजीव, आश्रा, वन, संबंध, निद्रा, मोक्ष। बिल्कुल, ये सात तत्व कहे गए। हाँ तो ये सात तत्व कहे गए है ना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये प्रयोजन भूत तत्व है। जीवादि सात तत्व हैं, उनका विपरीत सिद्धांत ये अघृत मिथ्या दर्शन कहलाता है। समझ में है ना। अब यहां कह रहे हैं कि भाई देखो ये प्रयोजन भूत जो सात तत्व, उनका विपरीत सिद्धांत ये जो है अघृत मिथ्या दर्शन है। एक एक तत्व का आगे विपरीत सिद्धांत बताएंगे। एक एक तत्व का विपरीत सिद्धांत कैसा है देखो यहाँ। अब दूसरी नहीं, इसी छंद की दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि चेतन को है उपयोग, आत्मा तो कैसा है? उपयोगमयी है। उपयोगो लक्षण तत्वार सूत्र में भी आया ना, है ना। उपयोग, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। उपयोग मतलब के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है। दर्शन उपयोग के 4 भेद, ज्ञान उपयोग के 8 भेद है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवध दर्शन, केवल दर्शन, और ज्ञान उपयोग के 8, 5 ज्ञान और 3 उपज्ञान 8। बाकी शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है ना। तो चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत चिन्मूरत है ना। आत्मा का लक्षण तो उपयोग में मतलब ज्ञान और दर्शन है, जानना और देखना है। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना और देखना। उपयोग मतलब जानना और देखना। और कैसा है? विनमूरत मतलब अमूर्तिक है। विनूरत मतलब अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। अमूर्तिक का क्या मतलब होता है? अमूर्तिक का मतलब होता है यानी दिखता नहीं है, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकता कोई, उसको मार नहीं सकता कोई। आप अरूपी का मतलब ये होता है ना। तो अरूपी है। और शरीर कैसा है? रूपी है। तो रूपी मतलब जो दिखता है, दिखता है ना रूपी। भाई ये शरीर दिखता है कि नहीं दिखता? इसको कोई मार सकता है, काट सकता है, जला सकता है। वो इसलिए भजन है ना, इस जग में सबसे न्यारा आत्मा हमारा। तो चेतन को रूप, विनमूरत मतलब है अमूर्तिक है, और चिन्मूरत मतलब चैतन्यमयी है। चैतन्यमयी है ना, आत्मा चैतन्यमयी है ना, चेतनामयी है ना। चेतना, चेतना से वही है ज्ञान दर्शन। और अनूप है, अनूप मतलब अनुपम है। अनुपम का मतलब होता है इसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती। संसार में तो और वस्तु कोई ना कोई उसको उपमा दे देते हैं। जब भैया अरहम को अपन कहें, भैया देखो अरहम कैसा है? चंद्रमा की तरह है, सूर्य की तरह है, ऐसा कहते हैं। तो सूर्य की तरह है, ये तो हमारा बेटा, इस उपमा दे देते हैं। लेकिन आप आत्मा की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वो उपमातीत है, क्योंकि उपमा तो उसी वस्तु की दी जा सकती है जो रूपी हो, लेकिन जो अरूपी है उसकी उपमा क्या की जा सकती है? यही बात। उपमातीत है, अनुपम है, उसकी कोई उपमा। आत्मा ऐसी है तो ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं मानना, अपने आप को रूपी मानना, शरीर ही मैं हूं, मैं ही जीव हूं, ऐसा मानना।
अगर मान लो ऐसा नहीं मान्यता होती तो बताओ, हमें कोई मारने और पीटने की बात तो छोड़ो, हमें कोई कुछ थोड़ी कह ही देता है तो बताओ कैसा लगता है? खराब लगता ना, है ना? बुरा लगता है कि नहीं लगता? मतलब बुरा लगता है, इसका मतलब ये है हमारी शरीर के प्रति अपने पने की मान्यता है। और मुनियों को अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुझी करें, और घावतारन असिहारन मैं सदा है ना भाई? वही तो बस वही तो बात चल रही है कि शरीर के प्रति उनकी मैं पने की मान्यता जो है कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर का मैं करता हूँ, ये मान्यता उनकी टूट गई है। तो ऐसा भी नहीं होता, सुनो, उसमें भी अलग अलग रहता है कि कोई कपड़ा त्याग दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शरीर से मोह टूट ही जाए। ऐसा बिना मोह, जिनको मोह रहता वो भी कपड़े त्याग देंगे, है ना? तो ये मत कहें, क्योंकि ये चीज तो अंतरंग की है, कोई बाहर से नहीं है कि बाहर से कोई बस निकाल के फेंक दिए तो आप ये समझ लो कि उनको शरीर से ममता छूट गया। यद्यपि जिनको ममता नहीं होता तो उनको छोड़ना नहीं पड़ता, उनको तो बस तो छूट ही जाते हैं। ठीक कह रही हूँ किसी अपेक्षा से आप भी, बिल्कुल सही बात है ना? तो उनको तो शरीर से ममत्व नहीं है, इसीलिए वो शत्रु को शत्रु नहीं समझते, मित्र को मित्र नहीं समझते, है ना? वो तो सम रखते हैं, सम रहते हैं, किसी से ना राग रखते ना किसी से द्वेष करते, ऐसे रहते हैं मुनिराज, क्योंकि ये मैं पने की मानता उनकी टूट गई है। उन्होंने समझ लिया कि भाई मैं कौन हूँ? जरा बोलो, आप देखो कहीं नहीं कहा। हाँ, तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ऐसी जो अपन कह रहे हैं, ऐसा अनुभव प्रमाण बोध हो जाना, ये है मान्यता टूट जाने वाली मान्यता, है ना? जी बात। तो अपन कहेंगे नहीं, हमें तो अब तो भैया आप तो श्रद्धान हो गया है, तो आगे अपने आप को परख लेना, देख लेना कि श्रद्धान हो गया है, तो हमें कोई कुछ कह रहा है तो अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है तो मतलब अभी पक्का नहीं हुआ, तो नहीं लगे। अपन पढ़ते ना उसमें 10 लक्षण पूजा में पढ़ते ना कि पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे, उत्तम क्षमा कहो रे भाई, इहि भाव जस पर भाव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु चीने बांध मार बहु विधि करें, घर ते निकारे तन बितारे बेर जो न, जे कर्म पूरब किए कोटे सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी श्याम जल ले, है ना? बताओ कि सुनो, गाली सुन मन खेद न आनो, गाली सुन करके और मारने और पीटने की और कहने की बात तो छोड़ो, उनके मन में अंतरंग में भी खेद भी नहीं आता, खेद भी नहीं आता कि ये गाली देने वाला जो है, ये जो गाली देने वाला है, ये तो पुद्गल की वर्गना है, और ये पुद्गल की वर्गना है जो ये तो आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती, छी भी नहीं सकती, तो फिर उससे प्रभावित नहीं होते। और मैं तो शरीर है ही नहीं हूँ, ये बात है ना? इसलिए भैया कहना बहुत सरल है ना? बताना बहुत सरल है, सीखना बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धान बहुत कठिन है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं उसका श्रद्धान हो जाए, वो बहुत कठिन चीज होती है। और स्वीकार कर लो तो कुछ नहीं है भाई, स्वीकार कर ले तो क्या कठिन है, लेकिन अनादिकालीन की मान्यता पड़ी ना हमारे जीवन में, तो वो मान्यता ऐसी टूटने वाली नहीं है। प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होता, प्रयास करेंगे तो होगी, लेकिन ऐसे जो है अपन सहजता में कहते नहीं है, ऐसे ही टूटने वाली भाई। वो तो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज हो सकती, वो सामर्थ्य हो सकती हमारी है। धीरे धीरे जब हम
लगे रहो दरबार में, कहते आत्मानंद जी महाराज, लगे रहो दरबार में धगा धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी हो जाओ। ये बात है, लगे रहो, करते रहो जितना हो सके, धीरे धीरे करते रहोगे, आते रहोगे, तो फिर वो मान्यताएं धीरे धीरे टूटती हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे होते काल माली सींचे सो बना ऋतु का एक बार हो। ऐसा होगा क्यों नहीं, जब उनने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके भी चार ही, 2 हाथ 2 पैर थे, और 2 आंखें और 2 कान थी। ऐसा तो नहीं हमारे 3 हो या उनके 3 रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे आप जैसे बंदे वैसे ही क्यों है, जैसे उनके समय में रात दिन होती थी, अपने समय में भी रात दिन हो रही है, तो जब उनने कर ली तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। बस रुचि पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज हमारे जीवन में प्राप्त होगी। आप सभी रुचिवंत हैं और इसी प्रकार लगे रहे, एक न एक दिन हमें उस आत्मा की अनुभूति श्रद्धा प्रकट होगा। आप हम सभी को उस आत्मा का श्रद्धा प्रकट हो। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज जी की।